कहते हैं अगर जीवन में आलस्य हो तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। एक सदगुरु के पास एक शिष्य रहता था जो कि बहुत ही आलसी था। सदगुरु कुछ भी उससे बोलते वो टाल जाता, कोई काम धाम नहीं करता, पड़ा रहता था बेड पर। एक दिन सदगुरु को उस पर दया आई कि ये तो बहुत ही आलसी है और अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा इसकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो सदगुरु उसे एक पारस पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक दिन का समय है, तुम जितना चाहो इस पत्थर से सोना बना लो। वो शिष्य इतना आलसी था कि वो बेड पर पड़ा रहा और सोचा कि एक दिन का तो समय है ही मेरे पास, कभी भी बना लूंगा सोना। थोड़ा सा सो लेता हूँ, फिर उठूंगा और मार्केट जाऊंगा, लोहे खरीद करके लाऊंगा और सोना बना लूंगा। वो सो गया। सोने के बाद उसकी नींद शाम के वक्त खुलती है। वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा जाता है मार्केट। ये जो लोहा होता है खरीद करके लाता है ताकि मैं सोना बना सकूं। जब लोहा खरीद के लाता होता है तभी सदगुरु उसको रास्ते में मिल जाते हैं और वो पारस पत्थर उससे ले लेते। कहते हैं कि आलस्य ऐसा है कि अगर हमारे जीवन में घर कर जाए तो जो भी हमें मिला भी होता है वो भी छिन जाता है। जो मिला है वो भी एक दिन छिन जाता है। आखिर ये आलस्य आता क्यों है? बहुत सारे कारण होते हैं आलस्य आने का भी। अगर हमारे जीवन में, जैसे कि कल हमने कहा था, सही बैलेंस अगर नहीं हो तो भी आलस्य आता है। जैसे कि अगर हमारी नींद पूरा होती है 6 से 7 घंटे में, अगर 6 से 7 घंटा अगर हम सही नहीं सो पाए तो भी हमें हमारे जीवन में दिन भर आलस्य पकड़ा रहेगा। तो नींद का पूरा होना भी बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 7 घंटा हमें पूरा नींद लेना चाहिए। और जैसे कि भोजन, अगर हम तामसी भोजन करते हैं तो भी हमें हमें आलस्य पकड़ेगा, या भोजन ओवर कर लेते हैं तो भी आलस्य पकड़ेगा, या कम कर लेते हैं तो भी आलस्य पकड़ेगा। हमें भोजन का एक सही मात्रा भी चाहिए ताकि हमारे जीवन में बैलेंस हो, आलस्य नहीं आए। क्योंकि भोजन अगर हम शरीर में डालते हैं तो एनर्जी पैदा होती है। अब जब एनर्जी पैदा होगी तो हमें आलस्य नहीं पकड़ना चाहिए बल्कि हमारे जीवन में फुर्ती आना चाहिए। लेकिन भोजन के बाद अक्सर हमें निद्रा आती है। क्यों? क्योंकि या तो हमने सही भोजन नहीं की, या पेट मतलब जितना चाहिए भोजन, जितना हमारा पेट मांगता है उससे ज्यादा हम कहीं भोजन कर लेते हैं तो भी हमें तंद्रा निद्रा पकड़ती है दिन में। या हम ऑयली चीज कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसमें तेल का मात्रा ज्यादा होता है तो भी हमें आलस्य पकड़ता है। तो भोजन पर भी हमें ध्यान देनी चाहिए। व्यायाम, जैसे ओशो बताते हैं, सम्यक हमें व्यायाम भी करने चाहिए। कम से कम 5 से 10 मिनट हमें व्यायाम भी करने चाहिए। अब जैसे अभी हम मेडिटेशन करते हैं, यहाँ जो नृत्य करते हैं तो ये व्यायाम का काम करता है। तो व्यायाम भी जरूरी है, सम्यक आहार भी जरूरी है, सम्यक निद्रा भी जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन में सम्यक नहीं होता
तो हमें दिन भर आलस से पकड़े रहेंगे। हम कोई भी काम करेंगे, जैसे यहाँ आते हैं हम, तो मेडिटेशन भी करेंगे तो हमें निद्रा तंद्रा पकड़े रहेगी। हमारे भीतर लगेगा कि हम सो जाएं, ऐसा हमें महसूस होगा। तो इसलिए नींद भी जरूरी है हमारे जीवन के लिए। पूरा नींद, जैसे 6 से 7 घंटा हमें पूरा का पूरा नींद चाहिए। अगर ओवर होगा नींद की मात्रा तो भी आलस से पकड़ेगी, तो भी शरीर में आलस से पकड़ा रहेगा। तो कोई चीज ओवर नहीं हो हमारे जीवन में, इस पर हमें ध्यान देने चाहिए, एक साधक को तो और ज्यादा। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना के दौरान इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देने पड़ेंगे, इन सारी बातों पर, तो ही आलस्य नहीं होगा और हमारे भीतर एनर्जी होगा, तो ही हम मेडिटेशन कर पाए। तो मैं यही कहूंगी, अगर जिन मित्रों को भी अक्सर हमारे पास ज्यादातर मैसेजेस आते हैं कि सुबह नहीं उठ पाता, तंद्रा पकड़ी रहती है, जग नहीं पाता, फिर दिन में आलस से जैसा लगता है, तो ये सारे के पीछे यही रीजन है कि हम ओवर कुछ भी कर लेते, काम भी करते हैं तो ओवर कर लेते हैं, सो नहीं पाते सही ढंग से, मोबाइल में ज्यादा और जैसे कि मोबाइल से हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होती है। तो इन बातों पर भी हमें ध्यान देने पड़ेंगे कि हमें मोबाइल कितना देर चलाना है। अब कितना देर चलाना है तो इसका भी हमें ख्याल रखने पड़ेंगे कि एक टाइम टेबल फिक्स करने पड़ेंगे कि हम दिन में इतना देर तक हम यूट्यूब चलाएंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, या कुछ भी, मतलब एक टाइम टेबल हमें फिक्स करने चाहिए। अगर दिन भर हम मोबाइल में बिजी रहते हैं तो भी हमारी एनर्जी लॉस होगी, और तो भी हमारे जीवन में आलस से आ सकता है। तो इन सारी बातों पर हमें ध्यान देने पड़ेंगे, एक साधक को खास करके, तो ही हमारी साधना में गति हो पाएगी। नहीं तो फिर हम बैठेंगे भी और तंद्रा में चले जाएंगे, कब पता ही नहीं चलेगा। नींद में चले जाएंगे, तंद्रा में चले जाएंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे, फिर सारा गड़बड़ होने लगेगा। तो हमें जीवन में अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो इन सारी बातों पर हमें ध्यान देनी चाहिए। तो आइए इसी भाव दशा के साथ अब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करेंगे, प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए उनका स्वागत करेंगे, और फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।